रुचि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए जो चंपाई सोरेन को लेकर सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है। 30 अगस्त को वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे, बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे और उनके साथ कई और कई और नेता की भी चर्चा है कि वो भी बीजेपी में शामिल होंगे, जेएमएम कांग्रेस के। कौन है वो नाम, क्या आपको पता है? हाँ बिल्कुल सोनाली, देखिए एक बड़ा दाव बीजेपी ने कोल्हान में खेला है और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो मजबूत हुई है, खास करके कोल्हान क्षेत्र की बात की जाए। क्योंकि चंपाई सोरेन को लेकर के जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में एक सस्पेंस बरकरार था, एक संशय की स्थितियां थी, अब वो स्पष्ट हो गई। कल देर रात जो एक तस्वीर सामने आई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, चंपाई सोरेन और उनके बेटे भी साथ में रहते हैं, साथ ही असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी उपस्थिति रहती है। तो अब उससे यह स्पष्ट हो गया कि चंपाई सोरेन को उनका नया साथी जो है वो मिल गया और ये संभावना भी जताई जा रही थी कि या तो संगठन बनाएंगे या फिर बीजेपी में शामिल होंगे। तो अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन साथी कौन होंगे, क्योंकि आगामी जो 30 अगस्त का कार्यक्रम होगा वो भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन उनके गृह जिले में होगा और उसमें गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की सूचना मिल रही है। हालांकि उनके साथ और भी कई नेताओं के जो बातें आ रही है कि कई नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो वो कौन कौन से नाम है उस पर अभी भी सस्पेंस है, उस पर अभी भी संशय है। लेकिन कल जब वो चंपाई सोरेन वहां से लौटेंगे, चूंकि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई गई है, तो ऐसे में कल वो अपने सांगठनिक जो पद हैं, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वो तमाम पद हैं या फिर सरकारी पदों से इस्तीफा देंगे। चूंकि अभी वर्तमान में वो मंत्री हैं और जितने भी उन पर जो जिम्मेवारी है खास करके सांगठनिक, उससे वो इस्तीफा देने वाले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चंपाई सोरेन के तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है बीजेपी में। जो पहले से वो अपने क्षेत्र से 5 बार के विधायक भी रहे, एक बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर चंपाई सोरेन का रहा है और ऐसे में ये देखिए सोरेन परिवार के लिए ये कह सकते हैं कि बड़ा दुख का विषय है। हालांकि इसे यह माना जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, यह कहा जा रहा है कि जो भी अपनी पार्टी को छोड़ करके, यानी कि जेएमएम को छोड़ करके दूसरे दल में गए हैं या जब पार्टी से नाता तोड़े हैं तो उन्हें नुकसान हुआ है। लेकिन देखिए आगामी दिनों में विधानसभा का चुनाव है सोनाली, और ऐसे में ट्राइबल सीटों को बीजेपी फोकस कर रही है। ट्राइबल सीटों पर कितना फिट बैठ पाते हैं चंपाई सोरेन, खास करके कोल्हान प्रमंडल में, चूंकि कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं और ऐसे में उनकी स्थिति कितना मजबूत हो पाती है। देखिए प्रदीप सिन्हा हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, कोल्हान में कितना लगता है कि चंपाई सोरेन के माध्यम से साध पाएंगे? कितनी सीटें बीजेपी की अभी नगण्य है, यानी शून्य स्थिति में है आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें भले नगण्य हो, लेकिन हमारी सांगठनिक उपस्थिति है और उस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कमजोर हैं। और जहां तक चंपाई सोरेन के आने की बात है तो उनका सामाजिक वजूद भी है, राजनीतिक वजूद है, लंबे समय से विधायक हैं, उसके अलावा आंदोलनकारी रहे हैं। तो वो जो प्रभाव है, मैं समझता हूँ कि जब दो शक्तियां साथ होंगी तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में भी दिखाई देगा। अच्छा, ये भव्य अभिनंदन समारोह जो है उनके गृह जिले में आयोजित होगा, तो उसमें कई नेता और शामिल हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसे कुछ नाम है जो पता है? नहीं, अभी तो सिर्फ चंपाई सोरेन जी की बात आ रही है। हो सकता है कि लोग हम भी आए, लेकिन अभी उनके गृह जिला में जो कार्यक्रम होगा उसके आने के बाद चंपाई सोरेन जी चर्चा करेंगे प्रदेश नेताओं के साथ कि किस स्तर पर करना है, कौन कौन से लोग उनके साथ आने को तैयार है, ये देखने। सभी भाजपा नेता खुश हैं उनके आने से? देखिए कोई भी जब परिवार बड़ा होता है और चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के और उनकी दमदार उपस्थिति रही है कोल्हान के क्षेत्र में, तो उनके प्रभाव को कोई खारिज नहीं कर सकता। निश्चित रूप से जब ऐसा कोई ताकतवर नेता आएगा जहां हमें कोई सहयोग की भी आवश्यकता है और उनकी उपस्थिति से अगर दल को मजबूती मिलती है तो निश्चित रूप से स्वागत कर। बिल्कुल, देखिए सभी स्वागत करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि देखिए देखने वाली बात होगी सोनाली कि आगामी दिनों में जब झारखंड विधानसभा के चुनाव होते हैं, चूंकि इस बार ट्राइबल सीटों को खास करके फोकस किया जा रहा है, बीजेपी ट्राइबल सीटों को फोकस कर रही है। साथ ही साथ देखिए जो एनडीए खेमा में जितने दल हैं सभी 81 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चंपाई सोरेन के आने से, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी यह भी मान रही है कि छोटा ही कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री
जब वो रहे, लेकिन उस कार्यकाल में उन्होंने वो कार्य किए हैं जो अब तक 20-22 वर्षों के झारखंड में नहीं हो पाया था, जेएमएम की सरकार नहीं कर पाई थी, वो कार्य चंपई सोरेन ने किए हैं। तो ऐसी कई लकीरें जो हैं उनके द्वारा खींचा गया है। तो जनता सिर्फ कोल्हान की ही नहीं, सिर्फ संथाल की ही नहीं, पूरे राज्य की जनता जो है वो चंपई सोरेन को पसंद कर रही है। और कल हिमंता विश्व शर्मा का जैसा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आता है, उससे यह पता चलता है कि पूरे देश भर में उन्होंने कहा भी कि आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़े नेता में से, देश स्तरीय नेता में से हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही है। अब देखना होगा कि 30 तारीख को जो कार्यक्रम होता है वो भव्य कार्यक्रम होगा, उसमें कौन शामिल होते हैं, कौन कौन बीजेपी का दामन थामते हैं। चूंकि फिलहाल जो वहां की स्थिति है, कोल्हान की स्थिति है, उसमें बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार चंपई सोरेन के आने से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि वहां 6 से 7 सीटें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। जी सोनाली, तो देखने वाली बात होगी कि 30 अगस्त को जो कार्यक्रम होता है उसमें कौन कौन से नेता साथ में बीजेपी की सदस्यता लेते हैं चंपई सोरेन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और ये तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।